हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑक्सीडेशन का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आपको इससे पहले हम लेक्चर 2 को पढ़ा चुके हैं। आप इस लेक्चर 2 को समझना चाहते हैं तो आपको लेक्चर 1 को पढ़ना होगा। अब बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि लेक्चर 1 के द्वारा ही लेक्चर 2 को आप समझ पाइएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब आपको ऑक्सीडेशन में लेक्चर 1 को सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करना होगा। उसके बाद आपको लेक्चर 2 में आना होगा। लेक्चर 1 इसलिए पढ़ने के लिए कर रहे हैं कि बिना कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं, तो आपको लेक्चर 1 के बहुत सारा पार्ट को याद होगा, तभी यहाँ सीख पाइएगा। तो चलिए हम अभी यहाँ लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ही यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर का तो हिंदी बताए किए हैं कि ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि K4 FeCN6, एक कैपिटल ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। यहाँ पर ही कम्प्लेक्स का जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में इसी तरीका से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यानी एक कम्प्लेक्स है, केमिस्ट्री में इसको कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो कर रहा है, देखिए K4 बड़ा ब्रैकेट है FeCN6 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद है। यानी यहाँ पर Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करने के लिए करा है, फाइंड आउट करने के लिए करा है। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन आपको निकालना होगा। चलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन जानते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया है, जिसको निकालने के लिए बोल रहा है, उसको मानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x है। यानी लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू x, या हिंदी वालों के लिए बोल सकते हैं कि माना Fe का ऑक्सीकरण संख्या x है। यहाँ पर आप इस तरीका से लिख लिए। आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर K4 FeCN6 है। यहाँ क्या किए कि K4 है, 4 लिख लिए। ये K पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। यानी फिक्स वाला हम लोग बोले थे लेक्चर 1 में कि याद रखना होगा हम लोग को, तब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप का है, यहाँ पर ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट से हम लोग को डरना नहीं है, प्लस देंगे हम लोग साइन। आगे देखेंगे क्या आयरन है, आयरन कितना आपको पास 1 है, 1 लिख दिए। आयरन को हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिए, x। आगे बढ़ गए हैं CN आपको पास कितना है, प्लस के साइन देंगे। जब भी आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्लस के साइन देंगे। यहाँ पर देखिए CN है, CN कितना है आपको पास 6 है। 1 CN का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -1 होता है, इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए लिखे कि इस कम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका चार्ज 0 होगा, जो 0 लिख दिए। यानी इसमें हम बोल चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वक्त आप अलजेब्रिक सम जैसा इसको कर सकते हैं। यानी अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ाएं, इसको 4 में +1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे। 1 में +1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, और 6 में -1 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू 0 था, 0 लिख दिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर -6 है, +4 है, यानी x -2 बचने वाला है। यहाँ पर x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। आंसर हो गया यहाँ पर। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन है इस प्रकार से, सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ K को वेरी कर दिया। यानी K यहाँ पर 3 है, इस बार जो है K3 है। यानी अगला क्वेश्चन है K3 FeCN6। इसी तरीका से नेक्स्ट जो अगला कम्प्लेक्स था इसी की तरह ये भी कम्प्लेक्स है। तो चलिए इसमें भी कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अब चलिए आप इसको भी बनाइए उसी प्रकार से, देखते हैं इसको। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन के बाद क्या करते हैं, जिसको निकालना रहता है उसको मानते हैं। यानी लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू x मान लिए। हिंदी वाले के लिए माना Fe का ऑक्सीकरण संख्या x है, इस प्रकार से इसको भी मान लिए। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट आने से क्या हो गया, फिर वही काम करना है हम लोग को। तो देखिए K3 है, 3 लिख लिए। K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, फिक्स होता है जी। आगे बढ़ेंगे, कैपिटल ब्रैकेट से हम लोग को डरना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आयरन को देखेंगे
1 है, प्लस आगे साइन देंगे 1 लिख दिए। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मान चुके हैं, x से मल्टीप्लाई किए, प्लस आगे बढ़ेंगे प्लस के साइन देंगे। यहाँ Cn कितना है ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में Cn 6 है, यानी 6 लिख दिए आगे। और ये Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जो आप लोग को लेक्चर 1 में हम पढ़ा चुके हैं, इज इक्वल टू 0, यानी 3 मल्टीप्लाई +1 यानी हो गया 3। आगे बढ़ेंगे 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो x हो जाएगा, और 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बच जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया, यानी x इज इक्वल टू हो गया +3। ये आंसर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2 रुक जाइए, Na2 कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है आपको कम्प्लेक्स इस प्रकार से कि Fe है CN5NO+। इस कंपाउंड का, इस कम्प्लेक्स का आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन को इस कम्प्लेक्स का आयरन को जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी इसको मानना होगा लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू x। जिसको निकालना रहता उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं, x। चलिए क्वेश्चन को हम लोग मान लिए हैं, जिसको निकालना है उसको x। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लिख लिए इसी प्रकार से, Na2 कैपिटल ब्रैकेट है FeCN6NO, यानी एक कम्प्लेक्स जो है इस प्रकार से है, इसको हम इसी तरीक़ा से लिख लिए। चलिए आगे, सोडियम कितना आपको पास 2 है, सोडियम आपको पास 2 है, यानी सोडियम, अच्छा सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, फिक्स होता है, यानी सोडियम फर्स्ट एक ग्रुप का है मेंबर, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। फर्स्ट वाला का जो भी होता है सबका +1 होता है उसके ऊपर चार्ज, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए प्लस के साइन देंगे 1, यहाँ आयरन कितना है 1 है आपको, और यहाँ आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है मान चुके हैं x। आगे बढ़ेंगे 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर Cn आपको पास कितना है 5 है, 1 Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी -1 से मल्टीप्लाई किए हैं। आगे बढ़ेंगे प्लस का साइन देंगे, यहाँ NO कितना है आपको पास के वो है, NO के कितना है 1 है। अच्छा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसको नहीं जान रहे, पर यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है, प्लस का साइन दिया है, +1 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीक़ा से आप इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 2 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो गया, 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो गया, 1 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, यानी यहाँ इस तरीक़ा से हम लोग लिख लिए। अब यहाँ जो है x लिख लिए। अब देखिए -5 है, अब प्लस वाला कितना है, प्लस वाला 3 है, यानी यहाँ बच जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2, आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो ऑक्सीडेशन होगा उसको आप इजी तरीक़ा से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए Fe है, यहाँ वाटर 5 है, यहाँ पर ही Fe है, इसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ये लिगेंट होता है, आगे कम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे। यहाँ पर ही देखिए वाटर आपको पास 5 है, अब फिर NO है, इसको ऊपर जो बता रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, अब फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ही SO4, यानी एक कम्प्लेक्स में इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, उसमें ऑक्सीडेशन फाइंड करने के लिए कहता है। आपको डरना नहीं है, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो आज ही हम लोग समझ जाएंगे उसको। तो चलिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe पूछ रहा है, Fe क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जानना है। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं, जिसको निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर x। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू x, बस इस तरीक़ा से मान लिए। क्वेश्चन जो भी था नीचे में हम लोग लिख लिए। चलिए इस कम्प्लेक्स को बारे में जानते हैं, यानी पहले अभी क्या आ रहा है x, अभी क्या है कम्प्लेक्स जो है, यानी कम्प्लेक्स इस प्रकार से है कि अभी जो भी है ब्रैकेट के अंदर से अभी हम लोग को चालू करना होगा। यानी आयरन आपको पास कितना 1, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप मान लिए हैं, क्योंकि इस जिसको आपको निकालना रहता है उसको मानते हैं x। आगे बढ़ेंगे, वाटर आपको पास कितना है 5 है, यहाँ पर ही मिस्टेक हुआ है लिखने में, यहाँ वाटर आपको पास 5 है जी, यहाँ 5 है, और 1 वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फिक्स होता है, कितना होता है 0। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है जो फिक्स होता है, और अमोनिया जो होता है NH3 उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर ही वाटर है 5 आपको पास, 5 वाटर में आप क्या किए 0 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आगे बढ़ेंगे प्लस का साइन देंगे, NO आपको कितना है 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया +1।
आगे बढ़ेंगे, ये ब्रैकेट से नहीं डरेंगे, SO4 पे अब जाएंगे। SO4 ये टोटल मिला के 1 लेंगे, 1 SO4 है। 1 SO4 कितना देता है, -2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करना है, यानी आप यहाँ देख लीजिए कि 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x हो जाएगा, 5 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, 1 में +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ 1 में -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ही आपको x -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी x बराबर +1 आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है CO कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है CONH3 का होल 6, इसको 6 बोल सकते हैं, और ब्रैकेट बंद करके आपको Cl3, इस तरीक़ा से है क्वेश्चन। यानी इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। क्वाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। यहाँ पर ही आपको है जो क्वाल्ट है, क्वाल्ट यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को पता होना चाहिए, पता करना है अभी। और क्वाल्ट जो है ये आपको ये D ग्रुप का मेंबर है। यहाँ पर क्वाल्ट का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, पता करना है। चलिए जिसको नहीं जानते हैं उसको क्या करना है हम लोग को, लेट यानी मानते हैं जी। चलिए मानते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्वाल्ट इज इक्वल टू कितना मान लिए, x। फिर देखिए क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीक़ा से लिख लिए। यहाँ क्वाल्ट आपको पास है कितना, 1 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसका x मानते हैं। आगे देखिए अमोनिया आपको पास कितना है, 6 है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है 0 से मल्टीप्लाई किए। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट से कुछ नहीं टेंशन लेना हम लोग को। क्लोरीन कितना है, 3, और 1 क्लोरीन का भी फिक्स होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका -1 होता है, हाइड्रोजन फैमिली का है। यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे, यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +3, आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीडेशन नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, जो भी ऑक्सीडेशन आ रहा है यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में आप ऑक्सीडेशन को दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो चलिए क्वाल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लिए। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर ही क्वेश्चन है आपको CuNH3 के NH3 4 और SO4, इस तरीक़ा से है। चलिए यहाँ पर भी आपको कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए यहाँ पर ही क्या है नहीं जान रहे हैं, भाट कर दीजिए, यानी क्या है जो आप नहीं जान रहे हैं। चलिए इसी को निकालना है, तो इसको मानना होगा। पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले उसको मान लेते हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू x। फिर क्वेश्चन को आप नीचे में लिख लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, कॉपर आपको पास 1 है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते थे, x माने थे। आगे बढ़ेंगे, अमोनिया 4 है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई किए। फिर देखिए यहाँ पर ही प्लस के साइन। आगे देखेंगे कि क्या है, SO4 1 है, SO4 1 है, 1 लिए इसको। अच्छा 1 SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। अभी यहाँ पर ही देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो x हो गया, 4 में 0 से तो 0 हो गया, 1 में -2 से तो -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच जाएगा 1x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर +2, आंसर आ गया। इस तरीक़ा से इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ का निकेल है, यहाँ पर ही इसका ब्रैकेट में आपको कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बैठा हुआ है। यहाँ पर ही कह रहा है निकेल के आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल, इस तरीक़ा से कह सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ भाट कर दिए ज़्यादा बेटर होगा, क्या हो रहा है इसको मान लिए। फिर जिसको निकालना है उसको मान लिए हम लोग, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इज इक्वल टू x। आगे जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लिख लिए। देखिए यहाँ पर ही Na है, Na कितना है आपको पास 1 है, Na को तो हम लोग को निकालना है, उसको कितना मान चुके हैं x, जिसको निकालना रहता है उसको सीधे x मानिए। फिर आगे बढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपको कितना है 4 है,
4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इक्वल टू 0 यानी x प्लस 0 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0। आंसर आ गया, यानी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 आपका। अब देखिए आगे, आगे है आपको, अब देखिए नेक्स्ट है NiCN4 के ऊपर चार्ज। देखिए अभी अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज है। ये जो कम्प्लेक्स है इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, -2 होने से क्या दिक्कत, कोई थोड़ी दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या करा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, यानी Ni ऑक्सीडेशन नंबर भाट लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो Ni है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हम लोग को। हम लोग क्या करते हैं, उसको मानते हैं लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इज इक्वल टू x। जो भी क्वेश्चन था नीचे में लिख लिए, फिर Ni कितना 1, इसको निकालना है, x मान लिए, x से मल्टीप्लाई किए, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मान के आगे बढ़ेंगे। Cn आपको कितना है 4 है, 4 में -1 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इज इक्वल टू -2। -2 क्या यहाँ पर क्यों किए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर कंपाउंड या कम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज है तो आपको चार्ज इक्वल टू में लिखना होगा, यानी बराबर के ऊपर आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ चार्ज कितना है, कम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ जो चार्ज है ये वो -2 है। -2 हम लोग क्या किए, लिख लिए। अगर चार्ज यहाँ नहीं रहता था तो यहाँ 0 लिख देते हैं, पर यहाँ कितना है -2 चार्ज लिख लिए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं -2। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ निकेल 1 है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर x माने हैं। आगे बढ़ेंगे, Cn कितना है 4 है, 4 + 4, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है -1, यानी -1 से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू -2। अब देखिए कुछ नहीं करना, 1 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x हो जाएगा, 4 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -4 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया -2। अब देखिए यहाँ पर x को छोड़ दीजिए, इसी तरफ आप जो भी -4 है उसको उस तरफ ले जाइए, यानी यहाँ पर बराबर के ई पार -2 पहले से था, अभी जो 4 आया है प्लस में वो x के तरफ था पहले। तो अब देखिए ये प्लस में हो चुका है, यहाँ पर ये पहले से -2 था, अब एक कट्टे छट्टेगा तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा +2 आंसर। यहाँ +4 में -2 निकल जाएगा, यानी फिर भी +2 बच जाएगा, यानी +2 आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, NiCl4 कम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का रहा ऑफ निकेल, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकेल के निकालना होगा। चलिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इज इक्वल टू x, निकेल का जो भी होगा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। यहाँ निकेल देखिए, निकेल कितना 1, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना x मान चुके हैं, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में। आगे बढ़ेंगे, क्लोरीन कितना है 4, 1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 इज इक्वल टू -2। देखिए चार्ज जो भी था आपको जो चार्ज था कम्प्लेक्स के ऊपर, उस चार्ज को क्या किए हम लोग लिख लिए। जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ क्या लिखते हैं 0, जब यहाँ -2 है तो -2 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ही -2 आपको यहाँ पर ही बराबर के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर ही 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया, 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा बराबर -2, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अब +4 जो है कहाँ था, इस तरफ था, अब इस तरफ चल गया, यानी प्लस में वो चेंज कर जाएगा, यानी +4 -2 यहाँ बच जाएगा, x इज इक्वल टू +2। ये +2 फिर भी बच जाएगा जब -2 को इसमें से काट देंगे, यानी -2 +2 काट जाएगा, फिर भी +2 रहेगा, यानी +4 है, इसलिए इसका आंसर हो गया x बराबर +2। अब देखिए आगे इसमें देखते हैं, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन है H2O7 इसमें बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू वाट कर दीजिए, क्या होगा इस तरीक़ा से। अब देखिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज इक्वल टू x मानिए, जो भी कंपाउंड था यहाँ नीचे लिखिए। यहाँ देखिए H2O7। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है आपको पास 1 है। अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, बताए हैं आपको, +1 लेना होगा, +1 से 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, फॉस्फोरस आपको पास कितना है 2, प्लस के साइन देने के बाद आप आगे बढ़िएगा तो फास्फोरस आपको 2 है। अच्छा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जिसको निकालना रहता है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। आगे बढ़ेंगे,
यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आपको पास 7, यानी 7 से जो भी होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है जो -2 होता है, इज इक्वल टू -1 लिखे। -1 क्यों लिखे? क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर इसका जो आवेश है, जो चार्ज है वो -1 है, यानी यहाँ पर ही माइनस का साइन है, मतलब यहाँ 1 है। अगर 2 रहता था यहाँ 2 लिखता -2, बट यहाँ माइनस साइन है, सिर्फ देखेंगे -1 चार्ज होगा। बस इस तरीक़ा से देख लिया। आगे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ही 1 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 7 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 इज इक्वल टू -1 यानी 2x। यहाँ देखिए -14 में +1 यानी फिर भी यहाँ -13 बच जाएगा, 2x -13 इज इक्वल टू -1, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, पहले से था +13, यानी उधर से जो भी माइनस था साइन इधर में प्लस हो जाएगा, यानी 13 इधर हो जाएगा, यानी एक कैलकुलेशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 12/2 +6। आंसर आ गया इसका +6। आपको इसको समझने के लिए लेक्चर 1 को आपको पढ़ना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप थोड़ा हम स्लो समझाएंगे, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ लिख दिया HCN, इसमें करा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, मतलब तीनों को आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। चलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCN इस तरीका के जब आएगा तो समझिएगा कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलेगा ये आपको स्ट्रक्चर के द्वारा ही निकलेगा, यानी इसका जो संरचना है जिसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसको पहले कि किस तरीका से अपने आप में स्ट्रक्चर बनाता है। तो चलिए हम इसको HCN को स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले उससे पहले एक बात और याद रख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर के द्वारा बनेगा उसमें कुछ बात आपको याद रखना होगा। इस तरीका के आइटम जो भी है, देखिए यहाँ तीन आइटम है, यानी हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो ऐसा है इसको स्ट्रक्चर के द्वारा बनेगा। तो इसका आपको एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी हिंदी में उसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता आपको जानना होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 3 है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर हम देखिए ऊपर में ये हाइड्रोजन, कार्बन है, नाइट्रोजन है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी तो हम बता देते हैं, और आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है पीरियोडिक टेबल से आपको समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा उसमें कितना रहता है। कुछ को आपको याद रखना होगा, बाकी जो है आपको ऑटोमेटिक जो है कुछ को याद रखिएगा तो कुछ जो है आप उसको सहारे से बना दीजिएगा, यानी वो जो भी जानेगा उसको हेल्प से, जिसको नहीं जानेगा वो बना सकते हैं, पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करना होगा। चलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन का जो होता है 2.1 होता है, कार्बन का होता है 2.5, नाइट्रोजन का होता है 3.0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम संरचना इसको करते हैं, यहाँ जो है इसका संरचना करते हैं। देखिए HCN का क्या किए हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए, HCN का हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए। अब देखिए यहाँ HCN है, उसका संरचना कर लिए। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है। इस तरीक़ा से देखिए हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड है, ये क्या है बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड है, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है। तो यानी आपको इसको बना लिए हैं। ये फिगर जो है HCN का इस प्रकार से बनेगा। अब चलिए समझते हैं, किसी भी बॉन्ड बनाने के लिए दो आइटम जो होता है आपस में जुड़ता है एक बॉन्ड से, यानी एक बॉन्ड को निर्माण के लिए कम से कम 2 आइटम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है हाइड्रोजन कार्बन के बीच, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड निर्माण हो रहा है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ जो कट का चिन्ह दिखा है, यहाँ जो सर्किल जैसा बनाया है एक छोटा सा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरीका के सिंबल से दिखाएं कट मार्क से, और यहाँ जो है सर्किल के तरह इसका सिंबल जो इसका इलेक्ट्रॉन है कार्बन को उसको दिखाएं। पर देखिए ये दोनों को
ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण किया और यहाँ जुट गया। पर यहाँ आपको एक बात को समझना होगा, थोड़ा लेट लगेगा बट समझा देते हैं हम। यहाँ देखिए अब क्या है कि ये कार्बन हाइड्रोजन को दोनों को देखेंगे और ये देखेंगे कि अभी जो विद्युत ऋणात्मकता पर है, विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में और इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन को चेक करेंगे कि किसका दोनों में ज़्यादा है। यानी अभी हाइड्रोजन को बताए हैं कि 2.1 है और कार्बन का 2.5 है। यानी कार्बन को इस जो बंधन में बंधा हुआ है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है हाइड्रोजन के अपेक्षा ज़्यादा है। तो आप ये जान जाइए कि जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इसका इलेक्ट्रॉन का खींच लेगा। मतलब देखिए यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। तो ये जान जाइए ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, कार्बन लेकर चला जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है क्या किया, खींच लिया। यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो देखिए जिस पर से इलेक्ट्रॉन खींचा वो जो इलेक्ट्रॉन को दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन को, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन लिया है, ये कार्बन क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन वाला, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। चलिए इस बॉन्ड की कहानी सीख गए, जान गए कि यहाँ पर ही प्लस हो गया, यहाँ पर ही माइनस हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ही 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन इधर नाइट्रोजन के साथ। देखिए एक ऊपर में है, एक बीच में है, एक नीचे में है, यानी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो समझिए कि ये जानना होगा कि एक बॉन्ड जब भी बनता है 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए उसके अंदर। यानी ये पहला जो ऊपर में देख रहे हैं तो इसमें जान जाइए कि एक जो सर्किल से है जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का होगा, ये जो कट मार्क का जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है नाइट्रोजन का है। यानी इस प्रकार से, इसी तरीक़ा से सेकंड बॉन्ड में उसी तरीक़ा से है, ये जो सर्किल का जो है इलेक्ट्रॉन ये जो है कार्बन का है और कट मार्क नाइट्रोजन। इस प्रकार नीचे वाला में, नीचे बॉन्ड वाला में भी इसी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस सर्किल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो सर्किल वाला इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन का है और कट मार्क ये जो नाइट्रोजन का है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये तो देख लिए, ये बॉन्ड देख लिए, इलेक्ट्रॉन देख लिए। अब आपको देखना होगा कि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जब टूट रहा है तो यहाँ पर आपको पता करना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा ये किसका ज़्यादा है, कार्बन का है कि नाइट्रोजन का है। यहाँ पर ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो हो रहा है बॉन्ड जो ब्रेक करेगा, अब उसको सिलसिला देखने के लिए अब इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसको सबसे पहले आपको जानना होगा। तो यहाँ देखिए अभी हम इससे पहले बताएं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 2.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है 3.0। यानी यहाँ पर ही नाइट्रोजन वाला का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। यानी इस तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि तोड़ने के बाद नाइट्रोजन अपने ऊपर ले आएगा। यानी इसको ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलाएगा लेकर, और यहाँ से जैसे ही लेकर आएगा इसके ऊपर जो कार्बन के ऊपर +3 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रहा है, ये इसको से ये दे रहा है, दान कर रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ पर ही, यानी प्लस यहाँ 3 यहाँ पर ही हो जाएगा। और ये लिया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी जो अपने आप में ले लेगा, खींच लेगा, उसके ऊपर नेगेटिव होगा और जो देगा उसको पॉजिटिव कहेंगे। यहाँ यानी 3 हो गया नेगेटिव, 3 नेगेटिव। यहाँ देखिए यहाँ ये वो खींचने की वजह से माइनस हुआ था और 3 को देने की वजह से प्लस हो गया। तब देखिए यहाँ पर इस सामने हम कर रहे हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का +1 हो गया। यहाँ देखिए 3 प्लस में है और -1 है, यानी 3 प्लस में और -1 है तो यहाँ +2 बच जाएगा। यहाँ देखिए -3 के 3, यानी यहाँ से साफ आप पकड़ लिए कि यहाँ जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है, कार्बन का +2 है, नाइट्रोजन का -3 है। तो इस तरीक़ा से आप ऑक्सीडेशन नंबर को पकड़ लिए, हाँ, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का। चलिए यहाँ पर हम लिखे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपको आंसर। तो इस तरीक़ा से कुछ जो आएगा ऑक्सीडेशन निकालने के लिए तो उसको संरचना जानना होगा। अब प्लस में उसको उसमें जो भी आइटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को आपको ख्याल रखना ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो भी होगा शेप का ही दोबारा, स्ट्रक्चर के द्वारा ही सॉल्व होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए CrO5 इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बताइए। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्रोमियम का जो बताइए।
तो यहाँ पर ही कुछ नहीं करना है। अच्छा ये करना ही है। देखिए थोड़ा सा क्या करना होगा इसमें, देखिए आप जो हम पहले सिखाए हैं उस तरीक़ा से बनाइएगा कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू एक्स, तो उस तरीक़ा से बनाइएगा। तो यहाँ आप एक्स मान लीजिएगा, फिर नीचे क्या कीजिएगा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है लिख लीजिएगा। यानी क्रोमियम यहाँ 1 है, यहाँ पर ये 1 है, CR 1 लिख लिए। इसको निकालना था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसका ऑक्सीडेशन x मानकर 1 में मल्टीप्लाई किया। आगे क्या था, ऑक्सीजन है 5 है, 5 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से मल्टीप्लाई किए हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप बनाना चाहिएगा, आप बनाइएगा भी। पर देखिए यहाँ क्या क्या दिक्कत होता है, थोड़ा सा समझना होगा इसको बारे में, जो स्ट्रक्चर के द्वारा बनता है। यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, 5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे देखेंगे, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इसी लाइन को, यानी x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी आप तो 10 यहाँ पर आंसर देकर चलाइएगा, मगर यहाँ पर ही यहाँ 10 आंसर नहीं है, ये जो है गलत है, ये जो है आंसर गलत है। x इज इक्वल टू 10 नहीं होगा। देखिए इसको आंसर हम आगे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है गलत है, x इज इक्वल टू 10 नहीं होगा। आगे देखिए इसको निकालने के लिए थोड़ा सा समझना होगा आपको इसको बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ CrO5 को क्या करेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए Cr कितना 1 है, Cr बीच में रखती हैं। ऑक्सीजन कितना आपको 5 है। देखिए 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए ऑक्सीजन के, यहाँ से ऐसे एक बॉन्ड बना, फिर एक यहाँ जोड़ के इस तरीक़ा से कर दिए, अब फिर एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिए, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिए। तो यानी 1 क्रोमियम हो गया और यहाँ पर ही 5 ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए सबका बॉन्ड भी ठीक है, ऑक्सीजन अपने आप में 2 बॉन्ड बनाता है। जहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड हो गया 2 बॉन्ड, यहाँ भी देखिएगा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। अब देखिए आपको निकालना है क्या, तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। अब देखिए Cr और यहाँ ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ भी ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ जो सर्किल की तरह हम बनाए हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कट मार्क जो है ये जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। फिर उसी तरीक़ा से नीचे में भी है, इस Cr जो है इसका ये जो है Cr का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो कट मार्क है ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये दोनों में ये जब ब्रेक करेगा तब Cr में ऑक्सीजन में ये क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये आप जान जाइए, पूरा पीरियडिक टेबल में, पूरा केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन का होता है, यानी F का होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी F का होता है। F का बाद होता है ऑक्सीजन, F का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है मतलब 3.5। यानी यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो यानी इस जब जुटा हुआ है Cr के साथ, तो समझिए कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा Cr से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा सिर्फ फ्लोरीन का होता है, पर इस स्ट्रक्चर में फ्लोरीन दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो यहाँ समझना होगा कि इस Cr का हम नहीं जान रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, पर ऑक्सीजन के तो जान रहे हैं। तो यहाँ जब ऑक्सीजन होगा ये कन्फर्म हो गए कि Cr से ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी यहाँ का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ तोड़ेगा, तो Cr का जो भी इलेक्ट्रॉन है ये लेकर चला जाएगा ऑक्सीजन। यानी जैसे ही लाएगा इस पर -2 चार्ज हो जाएगा और ये Cr पे +2 चार्ज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इधर हमको कुछ नहीं करना है, इधर में हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ इसको ऑक्सीडेशन नंबर जानना है, तो इसको जो भी बॉन्ड होगा बीच में उसी बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cr से ज़्यादा है, हम तो जान रहे हैं। तो यहाँ भी तोड़ कर लेकर चला जाएगा, इस भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसको -1 कर देगा, यहाँ पर +1 कर देगा। यहाँ भी सेम वही कंडीशन, ऑक्सीजन जो है यहाँ Cr का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, खींचने के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। सेम कंडीशन यहाँ भी ऑक्सीजन जो है खींचने का प्रयास करेगा, खींच लेगा,
ये Cr से, और इसका इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद ये माइनस हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। सेम इस कंडीशन में यहाँ भी खींच लेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपको अब ऑक्सीडेशन जानना है। तो आपको हम शुरू में बताए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी आइटम या तो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज का जो संख्या बताता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए Cr के चौबगल कितना प्लस चार्ज है, यानी यहाँ +2 है, इधर जाने के वजह से यहाँ +1 है, यानी 2 और 1 3 हो गया। फिर यहाँ जाने के वजह से एक यहाँ प्लस है, यानी 4 हो गया, और यहाँ आने के कारण एक यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ आने के कारण एक यहाँ, यानी +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr = +6 है। यही आपको आंसर हुआ, यानी 10 देगा आपको ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा, और +6 दे दिया तो समझिए कि ये सही है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं अगर समझे होंगे तो इसको बार बार देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको क्या हो जाएगा, आप अच्छा से इसको समझ जाएगा। चलिए आगे देखिए, समझिए आगे है H2SO5, H2SO5, यहाँ पर क्वेश्चन है H2SO5। अब देखिए यहाँ करा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर = मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग उसे ही निकाले हैं। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर के द्वारा ही बनेगा। आगे देखें जो भी होगा स्ट्रक्चर के द्वारा ही क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर ही देखिए हम लोग पहले की तरह अगर जानते हैं सिर्फ, तो यहाँ X मान लेंगे, और यहाँ H2SO5 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 लिख लिए, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर सल्फर देखिए, सल्फर 1 है, यानी प्लस के साइन देंगे, 1 लिखेंगे, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, यानी X लिख दिए, X से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 5 है, 1 ऑक्सीजन -2 देता है =0। इस तरीक़ा से हम लोग लिख लिए। अब देखिए 2 में +1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 हो गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो X हो जाएगा, 5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा =0, यानी यहाँ हो जाएगा X -2। आगे बढ़ेंगे X -8, आगे बढ़ेंगे तो X -8 हो जाएगा =0, यानी X +8। जो आपको आंसर गलत है, इसको अगर इस तरीक़ा से आ जाता है तो आंसर गलत होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ये आपको स्ट्रक्चर के द्वारा ही इसका सही आंसर आएगा। तो आपको इसको स्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी जो भी स्ट्रक्चर के द्वारा आ रहा है उसको हम यहाँ पर आपको अभी बता दे रहे हैं। ज़्यादा स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं आता है, कुछ ही जो है क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर के द्वारा आता है, जो भी स्ट्रक्चर के द्वारा आता है क्वेश्चन हम यहाँ बता दे रहे हैं। और बाकी जो है जब समय आएगा कभी भी कोई चैप्टर में तो उसको आराम से वहाँ निकाल दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको आप जान गए। अब देखिए स्ट्रक्चर के द्वारा H2SO5 कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर निकालना है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, हम H2S5 को स्ट्रक्चर बना लिए। देखिए H2 था, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर अभी ध्यान से देखिए H2SO5, यानी यह इस प्रकार से इसका संरचना होगा। यानी इस संरचना में देखिए आप तो H कितना है आपके पास 1 2, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 5, 1 2 3 4 5, यानी ये जो संरचना है वो सही है। हाइड्रोजन अपने आप में 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बना दिया। ऑक्सीजन अपने आप में 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बना दिया। सल्फर देखिए यहाँ 6 बॉन्ड का निर्माण बना रहा है। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ बॉन्ड का निर्माण हो रहा है तो समझिए कि यहाँ पर ही इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा सल्फर का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सल्फर का होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर इसका इलेक्ट्रॉन को हम दूसरा कट मार्क से दिखाते हैं, यानी ऑक्सीजन का होगा। इसी प्रकार से इधर में भी देखिएगा यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो यहाँ पर ही जो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको सर्किल जो वृत्त होता है उससे हम दिखा रहे हैं, और यहाँ जो ऑक्सीजन है इसको कट मार्क दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा रहे हैं। फिर देखिए सल्फर ऑक्सीजन के बीच यहाँ देखिए 2 बॉन्ड है। पहला बॉन्ड जो है उसमें हम जो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से दिखा रहे हैं। फिर देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉन को विरीत का मतलब विरीत का सिंबल दे रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन का है
इसको कट मार्क यानी मल्टीप्लाई का सिंबल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों ये भी लिख दिए हैं, इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन है हम दिखा दिए। आगे देखिए ऊपर में भी देखिए, ऊपर में भी सल्फर ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो सल्फर है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको वृत्त की तरह है, इस प्रकार है। इसका जो है ऑक्सीजन का इस प्रकार है। फिर इसको वृत्त में देखिए ये सर्किल की तरह है, फिर ऊपर में कट मार्क है। अब देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए ऐसा कंडीशन में आपको सबसे ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा सिर्फ फ्लोरीन का है, जो यहाँ इस फिगर में मतलब प्रजेंट नहीं है। तब यहाँ जब जो भी बॉन्ड बढ़ रहा है ऑक्सीजन सल्फर के बीच, तो इसमें सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा और ये ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 3.5 और फ्लोरीन का होता है 4। तो यहाँ पर ही इससे ज़्यादा सिर्फ फ्लोरीन का है, तब यहाँ फ्लोरीन नहीं है, तो हम लोग जान गए कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है ज़्यादा होता है। अब देखिए ज़्यादा के वजह से जब भी इसे ब्रेक करेगा तो इसका जो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन होगा खींच कर लेकर चल जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा जाने के बाद। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसका दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन का है जो ज़्यादा है सल्फर से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, 2 प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा, यानी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भागा लेके, तो यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, यहाँ पर 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है सल्फर का, इसलिए +2 यहाँ हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा। यानी सल्फर का चौ बगल अगर देखा जाए कि प्लस का अगर नंबर कितना है तो 2, 3, 5 और यहाँ पर 1 है, तो यानी 6 हो गया। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जो स्ट्रक्चर के द्वारा निकलता है उसको आप स्ट्रक्चर के द्वारा निकालिएगा, जो है जो कैलकुलेशन के द्वारा निकलता है उसको कैलकुलेशन से ही निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि कौन स्ट्रक्चर से निकलता है, तो आगे भी आपको स्ट्रक्चर के द्वारा ही निकलने वाला है। तो देखिए यहाँ आगे भी आपको स्ट्रक्चर के द्वारा ही निकलने वाला है। ख़त्म हो गया, बस यही क्वेश्चन बच गया। H2H2O8 है, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यानी H2H2O8 में ऑक्सीडेशन नंबर जो पूछ रहा है सल्फर का पूछ रहा है। तो चलिए लेट मानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू X। ये कैसे हम बना के दिखा रहे हैं, क्या ऐसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। हम लोग को सही कैसे बनाना, तो इसको संरचना यानी स्ट्रक्चर के द्वारा ही इसको सही करना है। तो चलिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए ऊपर, जिसको निकालना है जो क्वेश्चन को लिख लिए, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है जो फिक्स होता है। आगे बढ़ेंगे, सल्फर 2 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, इसको 1 मान लिए हम लोग। आगे देखेंगे प्लस के साइन, ऑक्सीजन आपको पास 8 है और 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर ही 2 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया। आगे बढ़ेंगे प्लस के साइन देकर 8 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी 2x - 14 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू 14/2 यानी +7। जो +7 जो आया है वो गलत है और रॉन्ग है। इस तरीक़ा से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसको पर ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है 4-5 को इस तरीक़ा से है जो आपको उसमें संरचना के द्वारा ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम स्टार दे दिए हैं, देखिए आपको स्टार दे दिए हैं इस क्वेश्चन में। आगे देखिए इसको संरचना बनाने जा रहे हैं संरचना के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में H2 है, यहाँ पर इस जो संरचना है किसको बनाया गया है, तो देखिए H2H2O8, यानी आपको स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का संख्या 2 होना चाहिए, सल्फर का संख्या 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन का संख्या 8 होना चाहिए, तब आपका स्ट्रक्चर सही होगा। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है 1 2 सल्फर है 1 2, ऑक्सीजन 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी स्ट्रक्चर आपका सही है। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को चाहिए तो 2 बॉन्ड मिल गया, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड तो 1 बॉन्ड मिल गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी सल्फर को खोजा है। तो चलिए हम इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर के बीच बॉन्ड है, यानी ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक होगा सल्फर का, एक होगा ऑक्सीजन का। फिर ये 2 बॉन्ड है, इसमें भी 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 बॉन्ड है। तो देखिए एक बॉन्ड जो होगा सल्फर का होगा, एक बॉन्ड सल्फर का, एक बॉन्ड जो होगा
ऑक्सीजन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में सल्फर का है और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। फिर यहाँ पर ही 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। फिर यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। फिर यहाँ पर भी इस बॉन्ड में भी 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। अब देखिए, आप तो इससे पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिर्फ किसको होता है, फ्लोरीन का। इसलिए यहाँ से ये सीधे ब्रेक करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन को सीधे लेकर भाग जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ भाग जाएगा, इसको ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, इसको कारण प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ पर सल्फर पे। फिर सेम कंडीशन इसको भी लेकर भाग जाएगा यहाँ पर भी, काहे कि ऑक्सीजन सल्फर के बीच है, यानी +2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर भाग रहा है तो 2 प्लस हो गया, फिर यहाँ 2 माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी लेकर भागने वाला है, यानी यहाँ पर ही -1, यहाँ पर ही +1 होगा। फिर इसको भी लेकर भाग आएगा तो यहाँ पर ही लेकर 2 को भागा है तो यहाँ पर ही +2 हो जाएगा और यहाँ पर ही -2। यानी देखा जाए तो सेम स्ट्रक्चर इधर है, यानी कोई एक सल्फर के आप बता दिए, समझिए कि इधर भी सेम कंडीशन है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी आपको सामान्य निकलेगा +6। तो यहाँ पर पॉजिटिव का संख्या गिनिए कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव कितना हुआ, यानी 2 2 3 3 +2 यानी 5, 5 + 1 यानी +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। यही आपको हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको हो गया +6। तो आपका इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर जो है समाप्त हो गया है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम आपको बताएं, तो आपको जो भी था ये सेकंड लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर में अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 को पढ़ लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 को पढ़िए। तो चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं।